कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते ही पसीने आ जाते हैं। और जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, अपनी तालियां रोक सको तो रोक कर बताना। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते ही पसीने आ जाते हैं। वो मल्लिका शेरावत घंटे भर योग सीखने गई थी, बाबा रामदेव की एक आंख आज तक पूरी नहीं खुल रही। दोस्तों, पिछले 5-7 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबसे बड़ा अपराध इस देश में यह किया, देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। तो हम तो इस लफड़े में पड़े नहीं। हाँ, अपने तो प्यार मोहब्बत के किस्से। वो पिछली 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था, इस बार भी था, लेकिन हंगामा कम हुआ। श्री राम सेना वालों ने तो ये कह दिया कि जो प्रेम करता हुआ पकड़ा गया उसको पीटेंगे। और सरकार ने पुलिस को ये हिदायत दे दी कि देखो कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करता हुआ पकड़ा गया उसको तो श्री राम सेना वालों ने पीटा, और जो नहीं कर रहा था उसको पुलिस वालों ने पीटा। जहां आपको मेरी बात अच्छी लगे वहां आप ताली जरूर बजाना, वरना मुख्यमंत्री जी खुद गए, गदा यहीं छोड़ गए। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं जमे तो लोग कहेंगे गधा भी छोड़ गए। हाँ। कोई बात नहीं, गधा तो एक ही थोड़ी छोड़ गए। हाँ। भाई मुझे तो उन्होंने सुना ही नहीं था। बात अच्छे। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया गीत और मुक्तक सुनाए। मैं गाता नहीं हूं, और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूं। याद करो, वो त्रेता युग में सीता और राम के स्वयंवर से चले थे, कलयुग आते आते राखी सावंत के स्वयंवर तक आ गए। वो स्वयंवर आपने भी देखा होगा, जो स्वयंवर की तरह लगती है वो स्वयंवर कर रही थी। ऐसे बिल्कुल जैसे क्रिकेट का आईपीएल खेल रहे हो। 16 लड़के, एक राखी सावंत क्या देश दुनिया को बेवकूफ बनाया। पहले स्वयंवर का लीग, फिर स्वयंवर का क्वार्टर फाइनल, फिर स्वयंवर का सेमीफाइनल, फिर स्वयंवर का फाइनल। बात अच्छी लगे समर्थन करना, फिर स्वयंवर का फाइनल। वो तो अच्छा हुआ उस एनआरआई लड़के का सिर्फ सगाई में पिंड छूट गया। बाई देवे ब्याह हो जाता तो साले को रनर मांगना पड़ जाता। बहुत अच्छे भाई, वाह। ऐसे समय में भी आप अपना समय, श्रम और धन खर्च करके यहां बैठे कविताएं सुनने के लिए। 2 कवियत्रियां और शेष हैं, दोनों ही विशेष है। हाँ, एक तो लोकल है, आप घर जाके भी सुन सकते हैं। हाँ हाँ, एक के लिए तो खैर ममता जी तो कोई ठिकाना नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। हाँ, इनके तो सुनने वाले पीछे पीछे रहते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं। मैं कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं करूंगा। एक समय था मैं भी प्रेम कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता। भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती, और बहुत कम संख्या में भले ही माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, गरिमापूर्ण आयोजन है। एक चीज मैं निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो माताओं बहनों, इनसे तो उम्मीद नहीं है, आप तो ताली बजा देना। बात अच्छी लगे समर्थन करना। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। बहुत अच्छे संपत भाव है। और बड़े बुजुर्ग यहां बैठ करके अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की, मैं निवेदन करना चाहता हूं। धीरे बोलो यार, यहां तो दाद भी धमकी की तरह दी जा रही है। हाँ। देखो, परमात्मा ने नारी की सर्जना सृष्टि में क्यों की, क्यों बनाई औरत?
ताकि पुरुष का दिमाग सेंटर में रहे, वरना तो अपन अपने आप को ईश्वर से ऊपर समझना शुरू कर देते। मैं सरोकारों की बातें करता हूं, खाली लिखने के लिए नहीं लिखता या कहने के लिए नहीं कहता, मेरी बात के मर्म तक पहुंचना। उर्वशी, मेनका, रंभा थोड़ी सी कमरी हिलाती थी तो बड़े बड़े विश्वामित्रों के सिंहासन हिल जाते थे। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते ही पसीने आ जाते हैं। और जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, अपनी तालियां रोक सको तो रोक कर बताना। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते ही पसीने आ जाते हैं। वो मल्लिका शेरावत घंटे भर योग सीखने गई थी, बाबा रामदेव की एक आंख आज तक पूरी नहीं खुल रही। मैं बहुत अच्छे, वाह। इसलिए देखो, ये सारे विषय दूसरी तरफ रखो, कुछ सरोकारों की बातें करें। हाँ, ये सब देह का आकर्षण है जो नेह के नाम पे टेलीविजन परोस रहा है। प्यार व्यार जैसी कोई चीजें होती नहीं। ये लाफ्टर में भाग ले चुका भाई दिनेश बावरा, इसने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली आप इस बात पर बजाएंगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। क्योंकि प्यार मोहब्बत का बुखार तो 3 दिन में उतरता है। आदमी जिंदगी में 1 घंटे घोड़ी पर बैठता है और जिंदगी भर के लिए घोड़ी होकर रह जाता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा यार दिनेश बावरा प्रेम विवाह किया है, नया नया ब्याह हुआ है, पत्नी को लेकर के सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। और जो बुखार उतरी, जो पीड़ा है, आप मेरी बात सुनना और ताली बजाना ताकि बाकी जिंदगी हौसले से निकाल दे। हौसले से। मैंने कहा नया नया ब्याह हुआ है, पत्नी को लेकर के सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। ये बोला भाई साहब मैंने सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। बहुत अच्छे, और दोस्तों ये प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं, ये बड़े त्याग और बलिदान का काम है। इसमें आदमी को अपनी जिंदगी कैरियर दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और प्रेम के मामले में बावरा का त्याग तो महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। ये रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और मैं तो देखो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, हिंदी से एमए किया, मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो भाषा अच्छी थी, तो साहित्य का विद्यार्थी था, भाषा अच्छी थी। दूसरा मैंने ट्रकों से कुछ शेरो शायरी उतार रखी थी, तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे। और मैंने जिसके प्रेम पत्र लिख दिए उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याह गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं, बोले साले जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हाँ देखो, हम कई लोग बैठे हैं, इनका तो अरेंज मैरिज थी, हमारी तो। और आप जानते होंगे हिंदुस्तान में मैरिज अरेंज हो तो सारे काम बाप करता है सिवाय फेरे खाने के। हाँ, तो हम तो इस लफड़े में पड़े नहीं। हाँ, अपने तो प्यार मोहब्बत के किस्से, वो पिछली 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था, इस बार भी था, लेकिन हंगामा कम हुआ। श्री राम सेना वालों ने तो यह कह दिया कि जो प्रेम करता हुआ पकड़ा गया उसको पीटेंगे। और सरकार ने पुलिस को यह हिदायत दे दी कि देखो कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करता हुआ पकड़ा गया उसको तो श्री राम सेना वालों ने पीटा, और जो नहीं कर रहा था उसको पुलिस वालों ने पीटा। जिंदाबाद। क्या प्यार मोहब्बत कर। दोस्तों ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। वाह 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 वाह। कबीर को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, सूर को पढ़ो, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे संपत जी, वाह। ये जो नौजवान पीढ़ी है जिसके कंधों पर कैरियर का, समाज का, परिवार का, देश दुनिया का बोझ है, इस टेलीविजन के फंदे में मत फंसो।
एक बात कहना चाहता हूं, अच्छा लगे समर्थन करना दोस्तों। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। वाह। टेलीविजन वालों को तो क्या है, आधे समय तो नेता आते रहते हैं चैनलों पर, आधे समय सांप बिच्छू भूत प्रेत, और आप लोग भी बड़े मन से देखते हो यार, बोले नेताओं से तो ठीक ही है। बड़े ऊट पटांग दृश्य का देखो ये आते हैं आधे समय। ऐसा करता हूं मैं, इसे पहने रहूं, अब 20 को चढ़ाएंगे आज। ना जी कोई बात। इतनी जल्दबाजी में थे कि वो तो गर्दन मिल गई, वरना कहीं भी टांग सकते थे। ये मैं देख रहा हूं कि शाम को 8 बजे से इतने जोश में है, गर्दन तो तू कह रहा तब समझ में आई, वरना खूंटी समझ रहे थे। 8 बजे से जोश में। सारे कवि मिलकर के नहीं बोलेंगे, उससे 10 गुना अकेले बोल गया। ये सारे ऊटपटांग, वो एक चैनल आप देखा, जब तक जूली और मटुकनाथ नहीं मिले तब तक वो आईजी पांडा को ही पकड़ लाए। वो राधा आपने भी देखी थी, कितनी सुंदर थी। और मैं सही कह रहा हूं, अगर राधा आईजी पांडा जितनी सुंदर थी तो मेरी सारी सहानुभूति भगवान कृष्ण के साथ है। सही बता रहा हूं मैं। और अगर मैं खुद कृष्ण होता और राधा उस आईजी पांडा जैसी होती, सही बता रहा हूं, अपना ही सुदर्शन चक्र अपने गले पे रख लेता। एक चैनल कह रहा है हमने स्वर्ग के सीढ़ियां लगा दी, जिम्मेदार लोग बैठे, व्यंग का अर्थ समझना। एक चैनल कह रहा है हमने स्वर्ग के सीढ़ियां लगा दी, दूसरा कह रहा है हमने लंका ढूंढ ली, या अयोध्या ही गले में फंसी पड़ी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। आए हाय आए हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों पिछले 5-7 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबसे बड़ा अपराध इस देश में यह किया, देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। आए हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बड़े सवाल किए जाते हैं हम लोगों से जब कवि सम्मेलन में आते हैं, विशेषकर अखबार के लोग पूछते हैं, बोलो जी ऐसा नहीं लगता कि आजकल कवि सम्मेलनों का स्तर गिर गया? मैंने कहा यार अपना अखबार भी पढ़ लिया कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहां जाओ एक ही प्रश्न होता है मीडिया की तरफ से, बोले साहब लाफ्टर के आने से कवि सम्मेलन में कुछ फर्क पड़ा? और जो मैं उत्तर देता हूं उस पर समर्थन करना, उसको उत्तर दिया, बोले लाफ्टर के आने से कुछ कवि सम्मेलन में फर्क पड़ा? मैंने कहा एक बात बता दोस्त, टाइम तो मोबाइल में भी आता है, उससे घड़ियों का बाजार थोड़ी बंद हो गया। कवि तो वो रिस्ट वॉच है जो आदमी की नब्ज पर बनती है। वाह वाह वाह। देखो दोस्तों, कवि सम्मेलन और लाफ्टर में एक अंतर है, हल्का फुल्का सुना जा सकता है, हल्का नहीं सुना जा सकता। वाह 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 वाह। लेकिन सब करते रहते हैं इस तरह का। आप बड़े शहर में रहते हैं, मैं थोड़े और बड़े शहर में रहता हूं। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं। वो याद करो जमाना, ये तो शरद जोशी की धरती है। मुक्तिबोध उज्जैन और बाद में वहां चले गए थे, छत्तीसगढ़ हो गया अब तो खैर, वरना वो भी मध्य प्रदेश में थे। हरिशंकर परसाई जबलपुर नागपुर में हुए, ज्ञान चतुर्वेदी यहीं रहते हैं, जवाहर चौधरी एक से एक बेहतरीन व्यंगकार हुए। धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, सब याद करो। नई दुनिया में कितने सारा साहित्य आता था अखबार में। नवभारत टाइम्स में राजेंद्र माथुर के संपादन में अंतिम पेज पर शरद जोशी का लेख छपता था प्रतिदिन, और अखबार वहीं से शुरू होता था। अब अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकल रहे, सबसे तेज बढ़ता, करोड़ों पाठकों की ओर, नंबर 1। एक दिन तो एक अखबार से आगे 2 लोग बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अब पाठक तो कोई बनता नहीं, ग्राहक ही बनता। आए हाय, वाह 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 वाह। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने उत्तर दिया उसका आनंद लेना। बोले आप भी ग्राहक बन जाओ, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए। वाह। फिर मैंने रिसर्च करी कि यार इनको पढ़ता कौन है, वरना तो ऐसे बिकेंगे कैसे। तो एक दिन अखबार के दफ्तर से फोन आ गया मेरे,
बोलो संपत सरल जी, आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी आपका ये अखबार कहाँ मिलता है? बोलो हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। बहुत अच्छे, वाह। आम आदमी कहाँ है मीडिया में? वाह, कहीं नहीं है। इसी शहर के एक बड़े शायर थे, क्रांतिकारी प्रगतिशील मार्क्सवादी विचारों वाले ताज भोपाली। उनका एक शेर मुझे याद आता है इस मीडिया की अनदेखी पे। उन्होंने कहा था कभी कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आए हाय, वाह वाह। दोस्तों, वक्त हिसाब लेता है। मुख्यमंत्री आए चले गए, मध्य प्रदेश ने जरूर तरक्की की होगी, जैसे देश कर रहा है यहां भी हो रही है। समय किस तरह से हिसाब लेता है? हम भी हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। समय किस तरह से हिसाब लेता है? एक पंक्ति का व्यंग कहना चाहता हूं, अच्छा लगे समर्थन करना। स्वागत है। दोस्तों, जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। वक्त हिसाब लेता है। दोस्तों, अभी पाकिस्तान को लेकर के काफी कहा जाएगा। भाई आशीष यहां बैठे हैं, और भी हो सकता है कोई जिक्र कर दे। ये एक ऐसा विषय है जो कवियों के निशाने पर है। मैंने कुछ विशेष उस पर लिखा नहीं। उस देश पर क्या कुछ लिखना जिसे 62 साल में अपना प्रजातंत्र नहीं चलाना आया। वाह 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 वाह। वहां तो इस्लामाबाद में जिस दिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की शपथ खाता है आदमी, दूसरे दिन सऊदी अरब में मकान ढूंढना शुरू कर देते। जिसमें जमीन सऊदी अरब देता है, पैसा पाकिस्तान की जनता का लगता है और आर्किटेक्ट अमेरिका का होता है, जो ये बताता है कि इस मकान में खिड़की छोड़नी है, एक सुराख छोड़। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वो हमारा बहुत भला पड़ोसी है, हर क्षण अच्छा सोचता है। इसलिए तो हमने देश के 2 टुकड़े करके एक अच्छा पड़ोसी बनाने के लिए किया सारा काम, और वो उस पर खरा उतरता है। हमने जब भी उससे आतंकवादी मांगे, उसने साफ कहा देंगे नहीं, भेजेंगे। बहुत अच्छे, बहुत भला पड़ोसी है, भेजेंगे, बहुत भला पड़ोसी है। अभी एक बार तो कहा था कि साहब 20 आतंकवादी हमको सौंपो, परवेज मुशर्रफ से कही। वो इस देश का शुभचिंतक था, उसने नहीं दिए। व्यंग का अर्थ समझो, मजे लेना। उसने नहीं दिए क्योंकि वो जानता था जिस दिन 20 आतंकवादी भारत सरकार को सौंपेंगे, सारे के सारे मंत्रिमंडल में होंगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपराध और राजनीति का गठजोड़ जब तक नहीं टूटेगा, इस देश आतंकवाद की समस्या से मुक्त होने वाला नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और अपराध और राजनीति में एक समय तालमेल होता था, आजकल तो गालमेल है। कितनी गहरी जड़ें हैं। एक पंक्ति का व्यंग इससे अच्छा मैं आज की रात आपको सुना नहीं सकता। एक पंक्ति का व्यंग आप संभाल लें। स्वागत है भाई। अपराध और राजनीति का गठजोड़ कितना गहरा है। संसद पर जब आक्रमण हुआ, उन आतंकवादियों को गोली मारने से पहले उन बहादुर सिपाहियों ने ललकारा होगा, भैया मानते हैं आप बहुत बड़े आतंकवादी हैं, चाहे कितने भी बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आए हाय, वाह। ऐसा नहीं, पाकिस्तान को लेके गैर जिम्मेदार राष्ट्र ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बहुत जिम्मेदार राष्ट्र है। आप बात समझेंगे तो खुद भी मोहर लगाएंगे तालियों की। पाकिस्तान गते गैर जिम्मेदार राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान एक बेहद जिम्मेदार राष्ट्र है, क्योंकि दुनिया में कहीं आतंकवाद की घटना हो, पाकिस्तान ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे देश को आप क्यों गैर जिम्मेदार राष्ट्र कह देते हैं? 60-62 साल में ऐसा नहीं कि हमने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन जितना खोया उतना नहीं पाया। एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि कुछ ने दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। वाह 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 वाह। जो मूल मुद्दे हैं देश के, उनकी तरफ से आम आदमी का ध्यान हटा रहे, इसलिए सारी शोशेबाजी है। पूरा देश मनोरंजन में डूब रहा है। एक चिंतन परक रचना आपको मैं सुनाता हूं। स्वागत है भाई। कहते हैं कि साहब उग्रवादियों के पास बड़े घातक हथियार है। पाकिस्तान और चाइना के पास तो ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो भारत से कभी भी लोहा ले ले। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को नेस्त नाबूद कर दे। वाह। लेकिन हम बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ हमारे पास, और उसकी नकल तो छोड़ो, फोटोकॉपी भी नहीं हो सकती, और उसको चलाने की जरूरत नहीं है। उसका नाम ले दो, सामने वाले के पसीने आ जाते। वो भारतीय खतरनाक हथियार। इस लेख का शीर्षक है, मैं शीर्षक पढ़ूंगा, आप आदेश देंगे, मैं रचना शुरू करूंगा। वो भारतीय हथियार
जिसका नाम लेने मात्र से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, उसका नाम है बातचीत। बहुत अच्छे। दोस्तों, इस देश में कवि सम्मेलनों में स्वर्गीय शरद जोशी जी व्यंग गद्य पाठ करते थे और केपी सक्सेना जी गद्य पाठ करते थे। शरद जोशी इस दुनिया में नहीं है, केपी सक्सेना जी कवि सम्मेलनों में आते जाते नहीं है। मैंने उनके साथ में दर्जनों बार काव्य पाठ करने का मुझे अवसर मिला। मन में एक ललक थी, कभी ये काम हम भी करेंगे। मैं देश में पहला आदमी हूं जो गद्य सुनाता हूं। पिछले 2-3 साल से सिलसिला शुरू किया। अब आप सुने बातचीत, आपस में मत करो, मेरी सुनना। हाँ, बड़ा खतरनाक हथियार है ये। सरकार उग्रवादियों को, नक्सलियों को कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं। वो साफ कह देते हैं भैया जान दे देंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। और ये वार, इसका वार कभी खाली नहीं जाता। अभी 5-7 दिन पहले पाकिस्तान को मारा अपन ने इससे। हाँ, वो बातचीत सुनो। हाँ। जहां जहां अच्छा लगे ताली बजाते रहे। बस स्वागत है संपत जी। निडर जी को समर्पित करता हूं क्योंकि बाकी कवियों को तो 5-5, 7-7 बार कर चुका। बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। अच्छा लगे तो तालियों से बताते हैं। बहुत अच्छे संपत। भारत पाकिस्तान ने जब, देखो मैं इस कवि सम्मेलन का पूरा उल्लास डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम करता हूं। ये कितनी मेहनत करता है, कितने आप लोगों को अपने सम्मोहन में जकड़ कर रखता है, बिल कवि सम्मेलन को लाइव रखता है। देश में एक कला इसी के पास है, आप आनंद लें। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। कमाल। और क्या बातचीत की, इस पर भरपूर तालियां बजाना। तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब, भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं। बहुत अच्छे संपत जी, वाह वाह वाह, क्या करारा देंगे, वाह। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि ये आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में ही बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भरपूर तालियां बजाना व्यंग, स्वागत है। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। बहुत अच्छे संपत जी, क्या बात है, वाह। और दोस्तों, जिस प्राण पंक्तियों के लिए मैंने व्यंग लेख लिखा है कि इस बार आपके हाथ खामोश रह गए, मेरा मन टूट जाएगा। लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। दोस्तों, बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है संपत जी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। बिना किसी बातचीत की का ही सुपरिणाम कहो, बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आए? भारत ने कहा, बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं। पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे। या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, हम आपकी तालियां चाहेंगी, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी। बहुत अच्छे भैया संपत जी, क्या करारा देंगे, वाह 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 वाह।
बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। वाह। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत। वाह 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 वाह। बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर यह कहता रहा कि यह आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में ही बातचीत करो। और मैं इस लेख का अंतिम टुकड़ा सुनाकर समापन करता हूं। बातचीत अच्छी लगी हो भरपूर समर्थन करना, ताकि मेरा जयपुर से आना सार्थक हो जाए। ताली नहीं बजाओगे, इसी लेख को दोबारा शुरू कर दूंगा। जब तक आनंद आना चाहिए आपको, भरपूर तालियां बजाना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। समापन सुने। स्वागत है भाई। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। हाँ। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे, भारत ने बातचीत में कहा हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे। चाहो तो दोबारा बातचीत कर लो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।